वांगजी डूबते सूरज को निहार रहा था। जैसे जैसे वो कैरिज महल से दूर जा रहा था, उसका दिल भारी हो रहा था। उसे एक और दिन वहाँ रहने की अनुमति मिल चुकी थी। वो तो बस ये देखना चाहता था कि वी वुशियान बिल्कुल ठीक है, ताकि वो खुले मन से उसे छोड़ सके और आगे बढ़ सके। पर क्या ये सच में मुमकिन था? अभी उसके हाथ में वही रेड रिबन था जो वुशियान पहना करता था। वांगजी उसे अपने साथ लेकर आया था और इसके बदले उसने अपनी सारी खुशियाँ पीछे छोड़ दी थी। वुशियान की आंखों की चमक, उसके प्यार की गर्माहट, उसका वो मनमोहक स्पर्श, सब कुछ अब पीछे छूट चुका था। उसने एक गहरी सांस ली, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। उसका दिल तो कर रहा था अभी पीछे मुड़े और दौड़कर वुशियान के पास जाए, पर अभी उसने मन बना लिया था, यही सबके लिए अच्छा था। वुशियान ने उसके साथ जो यादें बनाई थी, वो उसके ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी थी। जैसे जैसे वो कारवां आगे बढ़ने लगा, वांगजी का दिल टूटकर बिखरने लगा। जब वांगजी अपनी मंजिल पर पहुंचा, भोर हो रही थी। ये एक छोटा सा गांव था, यिलिंग के एक कोने में बसा हुआ, नदी किनारे, राजधानी से बहुत दूर। अब वांगजी ने बग्घी से उतरकर उस आदमी का शुक्रिया किया, फिर अपने साथ लाया हुआ थैला लिया, उसे कंधे पर टांग लिया और खाली चौराहे से आगे बढ़ने लगा। वांगजी चलते हुए कोने में बसे एक घर में आ गया। ये उसके मेंटोर के दोस्त का घर था। उसे बहुत खुशी हुई जब उस महिला ने उसे रहने के लिए जगह दी। अभी के लिए उसके लिए इतना ही काफ़ी था। उस महिला के कहे अनुसार वांगजी अंदर के कमरे में चला गया। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी, जो उस महिला के जाने तक कायम रही। उसके जाने के बाद वांगजी ने पूरे कमरे में अपनी नज़र दौड़ाई कि कहीं कोई चीज़ उसे वुशियान की याद तो नहीं दिला रही, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वुशियान नहीं था और ये उसके लिए अच्छा भी था। पिछला 1 साल उसने वुशियान के साथ गुजारा था, बहुत सारी यादें बनाई थी, पर अभी उसे सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि वो उसे पूरी तरह से भूल जाएगा, पर हर पल उसे याद करने से यही बेहतर है। दिन गुजरते गए। वांगजी अभी भी उस घर से बाहर नहीं आ पाता था, ना ही उस कमरे से। वो महिला उसके लिए खाना लेकर आती थी, उससे बातें करती थी, उसे खुश रखने की कोशिश करती थी, पर वांगजी हमेशा बिस्तर में ही रहता, उस रिबन को अपने बिल्कुल पास पकड़े हुए। उसके आंसुओं से तकिए भीग जाते। वांगजी कभी खड़े रहने की कोशिश करने की कोशिश करता, पर उसका दिल टूट चुका था और उसका हर टुकड़ा उसे बहुत दर्द देता था, उसे बिस्तर पर पड़े रहने पर मजबूर करता। वांगजी बस छत को ताकता रहता। वहाँ पर खिड़की से आते सायों में भी उसे वुशियान की झलक दिखाई देती। हवा पर लहराते पत्तों में उसे वुशियान की हंसी गूंजती सुनाई देती। उसे छूकर निकलती हवा वुशियान के स्पर्श का एहसास दिलाती। वो इस सब से उभर ही नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे कैसे बढ़े। दिन अब हफ्तों में बदल गए। वांगजी ने गिनना तक छोड़ दिया। नहीं, ये सच नहीं था। वांगजी को बहुत अच्छे से याद था। आज 17वीं बार सूरज आकर चला गया था। हर बीतता पल उसे अंदर तक हिला कर रख देता था। हर रात उसे और थोड़ा तोड़ देती थी। वो ऐसे भंवर में फंस चुका था जहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं था। आज 18वां दिन था और बाहर बहुत चहल पहल मची थी। वांगजी ने करवट बदली और वो उन आवाज़ों से बचने की कोशिश करने लगा। अपनी आंखें बंद कर ली, सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे बाहर उस महिला के साथ एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वांगजी तुरंत उठकर बैठ गया। उसका दिल बड़ी तेज़ी से धड़कने लगा। उस आवाज़ को सुनते ही वांगजी के हाथ अपने आप ही बिस्तर पर कस गए। जल्द ही उन कदमों की आहट उसके दरवाजे पर आने लगी और वांगजी पीछे मुड़कर वहाँ से बाहर भागने के बारे में सोचने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वांगजी झटके से पीछे हटा, बेड पोस्ट से जाकर टकराया। वो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था। उसकी आंखें वुशियान की आंखों से मिली,
जो उसकी तरफ बड़े गुस्से से देख रहा था। वांगजी का तो सर घूमने लगा था, पर तभी वुशियान पागलों की तरह आगे बढ़ा और आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले कि वांगजी कुछ सोचे, वुशियान बिल्कुल उसके सामने था। उसने तुरंत आगे बढ़कर वांगजी को उसके रोब से खींच लिया था और तुरंत दोनों के होठ मिल चुके थे। वांगजी की सांस अटक गई जब वुशियान उसे बहुत बुरी तरह से किस करने लगा, बाइट करने लगा, लिक करने लगा। उसका भूख, गुस्सा, जल्दबाजी सब कुछ उस किस में था। कराते हुए वांगजी अपने आप ही पीछे हटने लगा, पर वुशियान ने उसे अपनी जगह पर थाम लिया। वुशियान की उंगलियां वांगजी के बदन में इतने जोर से कसी हुई थी कि उसे दर्द होने लगा। वांगजी मौन कर गया। वुशियान ने तुरंत उसे पीछे धक्का दिया, उसे दीवार पर पुश किया और खुद को उसके ऊपर झोंक दिया। वो उसे बहुत बुरी तरह से रब करने लगा, किस करने लगा, मौन करने लगा, जैसे जन्मों के प्यासे को आज जाकर पानी मिला हो। वांगजी ने भी अब अपने हाथ वुशियान के गले में डाल दिए थे। वो पूरी तरह से वुशियान की दया पर था। उसने पूरी तरह से खुद को वुशियान को सौंप दिया था और जैसे वुशियान प्यासा था, शायद वो भी प्यासा था और अब जाकर अपनी प्यास मिटा रहा था। तुम्हारी मुझे छोड़कर आने की हिम्मत कैसे हुई? फाइनली वुशियान वांगजी से अलग होता हुआ गुर्राया। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज की बात ना मानने की? वुशियान गहरी आवाज़ से कह रहा था। विंग, वांगजी बोला। उसकी भी आंखें भर आई थी। वो अपनी बात रखने के लिए शब्द ढूंढ रहा था, पर वो उसे मिले ही नहीं। क्या हुआ? कहते हुए वुशियान ने वांगजी के दोनों हाथ दीवार पर पकड़ लिए। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि वांगजी के हाथों पर निशान भी पड़ जाते। वुशियान जोर से चिल्ला रहा था। क्या तुम्हें मेरी इतनी भी परवाह नहीं थी कि तुम वहां पर रुक जाते? क्या तुम इस कठिन परिस्थिति में मेरा साथ नहीं दे सकते थे? क्या मेरे प्रयासों में कुछ कमी रह गई थी? वुशियान की आंखों से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था, जिन्हें देखकर वांगजी कांप उठा। इससे पहले कि वो कुछ बोले, वुशियान आगे बोलने लगा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है लांझा? अब वुशियान की बातों में एक कड़वाहट आने लगी थी। उसने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं था? तुमने मेरी चाहत को समझ क्या रखा था? क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर है, या फिर तुम मुझसे उतना प्यार करते ही नहीं जितना मैं तुमसे करता हूँ? वांगजी बहुत बुरी तरह से रोने लगा था और अब जाकर वो बोला, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब उसके दिल का दर्द उसके बातों में, उसके चेहरे पर दिखने लगा था। वांगजी ने कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर चला आया ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सको, एक महाराज की तरह। कहते हुए वांगजी फूट फूट कर रोने लगा।